चलिए तो थ्योरम्स का स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से। इंटरनल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि G1 और G2 अगर कोई दो ग्रुप है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो G1 बाई G2 ये भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है कि अगर G1 और G2 कोई दो ग्रुप्स हैं तो G1 बाई G2 ये भी एक ग्रुप होता था, एक स्पेशल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा है। अच्छा अब यहाँ पे जो G2 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो G2 है, मान के चलते कि इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें जो तो जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो सकते थे वो इधर होता था। अच्छा हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सारा एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट नहीं कराते हैं। जैसे एग्जांपल समझाते हैं कि जैसे मान के चलते हैं A एक ऐसा है 1 2 और 3 है, और B है अपने पास 4 5 और 6। तो A और A बाई B करेंगे आप तो नो डाउट कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे आपको पता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने भी ऑर्डर पेयर्स हो सकते थे, 1 का सबके साथ, 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ, जितना पॉसिबल हो जाएगा। अब जरूरी है कि हम A का क्या कर रहे हैं इस बार कि पूरा A का सब एलिमेंट साथ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर दिए, हम यहाँ A के जगह पे क्या कर दिए, सिंगलटन 1 बाई B। ये क्या बनेगा हमको बताइए, जो भी बनेगा इसका सबसेट होगा क्या, समझ पा रहे हैं, इसका सबसेट होगा। यही चीज अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम से एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है आए। तो A बाई B जो आया था ठीक है, अब हम क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्शन दे दिए कि इस बार A का सब एलिमेंट नहीं दे रहे हैं, A का सिर्फ एक एलिमेंट दिए और B पूरा है, और ये जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 दिया है आपने और 1 बाई B जो है वो हमेशा प्रॉपर सबसेट है यहाँ पे, हालांकि A बाई B का प्रॉपर क्यों बोल दिए, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट इधर ज्यादा है। अगर ऐसा होता कि A के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता तब भी सबसेट होता, लेकिन वो इम्प्रॉपर मतलब इक्वल हो जाता, समझ पा रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और अच्छा अब एक चीज देखिए, अगर मान के चलते कि ये ग्रुप है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला अगर ग्रुप है तो ये तो सबसेट होगा, और सबसेट को हम लोग दिखाएंगे सब ग्रुप, ठीक है। तो देखिए कैसे, जरा यहाँ पे आते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, G1 बाई G2 एक सेट है, आप चलिए लिख ही देते हैं G बाई H, जहां पे G कहां से आ रहा है, G1 से, और H कहां से आ रहा है, H आ रहा है G2 से, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए आप लोग क्या मछली बेच रहे हैं जी, चलिए अरे यहाँ देखिए G1 बाई G2 इस तरीके से है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि अभी ग्रुप है, अभी तुरंत हमने प्रूफ करा है पिछले क्लासेस तक ये ग्रुप होता है। अब हम जाके थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कर दें कि अब एक नया सेट बनाते हैं हम, इसके जगह पे सिर्फ हम इसका आइडेंटिटी रख देते हैं E1, और इसके जगह पे ये पूरा G2 है। तो ये जो एलिमेंट्स बनेगा कैसा एलिमेंट बनेगा, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर्स होंगे हर जगह E1 तो पक्का होगा, उसके बाद ही दूसरा होगा G2 से। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा पहला E2 E1 जो होगा फिक्स होगा, और यहाँ से जो होगा H1 ले लेते हैं या H ले लेते हैं, जहाँ पे E जो देखिए यहाँ पे E1 जो है वो तो फिक्स होगा, और इसका जो भी होगा तो H कहाँ से बोल सकते हैं आप, ठीक। तो ये जो होगा रिजल्ट क्या इसका सबसेट होगा। अभी हम समझा रहे थे एग्जाम्पल की मदद से, समझ में आया ये कि G1 बाई G2, थोड़ा सा हमने ये लाइट ऑन नहीं किए थे, तो G1 बाई G2 ऐसा था, और हम यहाँ पे E1 बाई G2 किए तो ये इसका सबसेट होगा। ये ग्रुप होता है तो ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। हम कब, जब दिखाएंगे, सबसेट तो है नो डाउट, तो हम दिखाएंगे ये सब्जेक्ट इसका सब ग्रुप होता है। ठीक इसी के जैसा ये एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, कि यहाँ पे G1 को रहने दें और यहाँ पे सिर्फ इसका आइडेंटिटी को रखे सिंगलटन में E2, तो क्या ये भी जो होगा ये इस तरीके से होगा क्या, G और यहाँ पे E2, जहाँ पे G कहाँ से होगा, G1 से, और E2 का फिक्स है, समझ पा रहे हैं। तो ये भी तो उसका सबसेट होगा, तो दिखाएंगे कि ये भी, चूंकि ये ग्रुप था तो ये सबसेट इसका सब ग्रुप होगा, ये भी इसका सब ग्रुप होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है, समझ में आया कि ये सब है क्या, और ये सबसेट होगा, ये भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थ्योरम्स का स्टेटमेंट लिखिए आप लोग, लिखिए साथ साथ हमारे हैं। थ्योरम नंबर कितना है जी, थ्योरम नंबर 3 लिखिए, इफ G1 and G2 आर ग्रुप्स, G1 and if G1 and G2 are groups, then the subset, कौन सा सबसेट, then the subset
G1 by singleton E2 and E1 by singleton G2 and singleton E1 by G2 of G1 by G2 आर नॉर्मल सबग्रुप तो है ही, नॉर्मल सबग्रुप होगा, आर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G1 by G2, normal subgroup of G1 which are isomorphic to G1 and G2 respectively, which are isomorphic to G1 and G2 respectively. देखिए इसमें दो क्वेश्चंस है इसी के साथ साथ, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और कुछ क्वेश्चन इसमें हम सिमिलरली लिखेंगे, वो आप लोग को होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज चाहें तो यहाँ पे एक चीज मेंशन कर सकते थे कि हेयर या लिखिए वेयर E1 जो है वो कहां से है G1 एंड E2 जो है वो कहां से होगा G2, बी द आइडेंटिटी। ये हालांकि एग्जाम में नहीं रहेगा क्वेश्चन, सॉरी ये नीचे मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, G1 और G2 कोई दो ग्रुप्स है, आपको पता है, देन द सबसेट, कौन सा सबसेट, G1 बाय सिंगलटन E2, G1 बाय E2 और क्या E1 बाय G2, ये दोनों किसका सबसेट है, तो सबसेट ऑफ दिस। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, आर नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये दोनों जो होगा यहाँ पे कौन कौन, G1 और E2 और E1 और G2, ये दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है किसके, क्योंकि सबसेट किसका है ये, तो सबसेट है G1 बाई G2 का, तो बोला गया है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा और ये भी इसकी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप होगा पहले, फिर नॉर्मल में दिखाएंगे, और नॉर्मल क्या होता है हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, ये सब ग्रुप दिखाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे, उसके बाद बोला गया है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, देखिए एंड आर, देखिए विच आर आइसोमॉर्फिक, पहले तो सब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, उसके बाद बोला गया कि विच आर आइसोमॉर्फिक टू G1, मतलब ये आइसोमॉर्फिक होगा G1 के और ये आइसोमॉर्फिक होगा G2 के, विच आर आइसोमॉर्फिक टू G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला आइसोमॉर्फिक G1 के, देखिए पहले G1 है, दूसरा वाला आइसोमॉर्फिक होगा G2 के। आइसोमॉर्फिक मतलब समझ रहे हैं, 1 1 1 2 एंड सो ऑन, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि ये जो सेट है इसका क्या है, सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना, दो काम है हमारे पास, पहले दिखाना है कि ये चीज का नॉर्मल सब ग्रुप है, हम दिखाएंगे इसको, दिखा देंगे इसका नॉर्मल सब ग्रुप और लिख देंगे होमवर्क ये वाला कि इसको इसका दिखाना नॉर्मल सब ग्रुप, इसके सिमिलरली, आप सिमिलरली भी कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को करना है पूरा। फिर दूसरे बार दिखाएंगे कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G1 और फिर दूसरा होगा होमवर्क कि इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ये आपको सिमिलरली भी लिख सकते हैं आप। तो समझ पा रही है बात, चलिए तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, यहाँ पे प्रूफ लिखिए जल्दी से। प्रूफ में लिखिए कि लेट स्मॉल g1 कॉमा E2 एंड, अच्छा दिनेश ये बताइए कहाँ का मेंबर हो सकता है, G1 का, कैपिटल G1 का, ये पूरा ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं हम, ये कहाँ का मेंबर होगा, G1 E2 जो ऑर्डर पेयर्स है वो कहाँ का मेंबर हो सकता है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताइए और आप लोग भी बताइए। अच्छा इसका मेंबर होगा G1 बाई 2 का, अच्छा इसी का नहीं और एक जगह हो सकता है, ये कहाँ हो सकता है, G1 बाई G2 में होगा, क्योंकि यहाँ तो ठीक है क्योंकि वो तो सबसेट है ना उसका, तो जो वहां होगा वो तो G1 बाई G2 में होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये G1 E2 और एक एलिमेंट ले रहे हैं हम, कौन सा, एक एलिमेंट हम लिए हैं G2 E2 ना, G2 E2 be any two element of E2 ही तो होगा ना, क्योंकि हम यहाँ से दो एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेंगे वो कैसा होगा, E2 तो इधर तो फिक्स होगा एक तरफ ना, अब सही है, हाँ
देखिए दिस एंड दिस बी एनी टू एलिमेंट, बी एनी टू एलिमेंट, बी एनी टू एलिमेंट, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ G by E2, G by E2, ठीक है। वेयर आपको पता है बहुत अच्छे से कि वेयर जो होगा G1, H1 जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, G1 में। ये बात समझ पा रहे हैं, यहाँ का G1, हाँ G1, हम यहाँ पे ना कॉपी में H1 ही लिखे हैं, तो हम यहाँ पे भी चेंज कर दे क्या, हम यहाँ पे भी चेंज ही कर देते हैं, H1 ही कर दीजिए। तो G1, H1 आप समझ में आया अब, ठीक है, क्लियर। H1 ही कर दिए हैं, तो H1 कैपिटल G1 का नंबर है। फर्स्ट वी शैल शो दैट, हमें क्या दिखाना होगा, जल्दी से लिखिए। फर्स्ट वी शैल शो दैट, ठीक है, हमें क्या दिखाना होगा, G1 by E2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1 by G2। फर्स्ट वी शैल शो दैट G1 by E2 इज अ सब ग्रुप, इज अ, हम लोग ये सब चूंकि बार बार इससे रिलेटेड ऐसे थ्योरम्स हम कर चुके हैं, सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, कि फर्स्ट वी शैल शो दैट दिस इज अ सब ग्रुप, अ सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप दिखाना हो दिनेश, G1 by G2, बहुत अच्छा, G1 by G2 का, इसका सब ग्रुप दिखाना होगा हमें पहले, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप पे बात करेंगे। सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं, कोई दो एलिमेंट लिए A और B, उसके बाद क्या दिखाएंगे बताइए आप। अगर हम कोई, अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे G ग्रुप है, H इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, और इस सबसेट से हम दो एलिमेंट A और B यहाँ से ले लिए, तो हम क्या दिखा दें कि ये सब ग्रुप हो जाएगा। फिर से सुनिए, G कोई ग्रुप है, ये H इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हम A और B अगर यहाँ से लिए हैं तो हमें क्या दिखाना होगा, A और B का इनवर्स अगर H के अंदर ही आ गया तो सब ग्रुप होता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो यही चीज हम यहाँ पे सब ग्रुप के लिए करेंगे बात। तो सबसे पहले हम सब ग्रुप दिखाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। हाँ गेट खोल दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले सब ग्रुप एंड देन आफ्टर नॉर्मल सब ग्रुप। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से सब ग्रुप के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे, फर्स्ट वी शैल शो दैट, हाँ बैठिए, कोई भी जगह दीजिए थोड़ा सा, चलिए बहुत अच्छा ऑनलाइन, चलिए ठीक है, आगे हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले इस चीज को। इसको लिख लिए सभी लोग, लिख लिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, ठीक है, वो घर में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें, नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप दिखाना है। सब ग्रुप दिखाने के लिए हमने दो एलिमेंट पहले ही ले रखा है, ऊपर में ध्यान दीजिए। हमने दो एलिमेंट कौन कौन सा लिया है, G1 E2 और H1 E2, ये दो एलिमेंट हमने लिया हुआ है। अगर हम ऐसा दिखा दें कि ये A और B, मींस कि A और B का इनवर्स अगर सेम इसी में चला जाए तो सब ग्रुप हो जाएगा। अभी हमने बताया कि सब ग्रुप के लिए A और B दो एलिमेंट लेते हैं, तो अगर A और B का इनवर्स सेम में चला जाए तो सब ग्रुप हो जाएगा। देखिए कैसे दिखाएंगे इस चीज को, लिख लिए यहाँ तक, चलिए लिख लिया आप लोग दिनेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अगले पेजेस में हम लोग क्या करेंगे। नाउ हमें क्या दिखाना है, हम चलिए वही जहां जो दिखाना है उसी से शुरुआत करते हैं। नाउ G1, E2 यही था ना पहला एलिमेंट, फिर हमें दिखाना है कि H1 और E2 का इनवर्स, यही ना, A टोटल था और ये B था, तो A B का इनवर्स, यही से चलते हैं। तो अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो जब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है बहुत अच्छे से ये क्या होगा, G1 ठीक है, E2 यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद रिवर्सल लॉ आपको पता है, रिवर्सल लॉ क्या कहता है, तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, H1 का इनवर्स, देखिए यहाँ पे ये कैसे हम बता रहे हैं, H1 का इनवर्स और E2 का इनवर्स। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, यहाँ पे रिवर्सल लॉ नहीं लगेगा। रिवर्सल लॉ किस में लगता है, A B का इनवर्स जब होगा तब होता है B इनवर्स A इनवर्स। यहाँ पे तो एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, अभी जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, याद है हमने पढ़ा ना कि अगर G1 H1 है कोई एलिमेंट प्रोडक्ट का, तो इसका इनवर्स क्या होता है, G1 का इनवर्स H1 का इनवर्स। अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए इस चीज को। तो वही जब H1 E2 का इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, E2 का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, वही तो होगा ना, E नहीं होगा E2 होगा, E2 का इनवर्स तो E2 ही रह जाएगा ना।
चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कंप्लीट करते हैं। देखिए अब बताइए इसको हम लोग थोड़ा सा और ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो जब हम लोग और ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, G1 का ऑपरेशन किसके साथ, H1 इनवर्स कॉमा E2 का ऑपरेशन किसके साथ, E2 इनवर्स के साथ। अब बताइए क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, G1 H1 का इनवर्स कॉमा E2 लिख सकते हैं हम लोग इसको, उसका उसी के इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो अब बताइए ये जो एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा, क्या हम इस एलिमेंट को कह सकते हैं यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो कहाँ का है, क्यों है, क्यों क्यों, पीछे से आप बताइए जी, अमित बताइए। ये G1 H1 का इनवर्स G1 में होगा क्यों, हाँ H1 का इनवर्स भी तो यहीं से है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब किसी का इनवर्स होता है तो जो एलिमेंट आता है वो भी वहीं से आता है, प्रीवियस अभी हमने पढ़ा है। हाँ और G1 ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ का होगा। देखिए तो ये एलिमेंट कहाँ का हो गया, G1 बाई सिंगलटन E2 कह सकते हैं क्या। तो देखिए क्योंकि इधर तो E2 ही है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमने दो एलिमेंट लिया दिस एंड दिस और इस दोनों का इनवर्स A और B का इनवर्स हो गया तो उसके अंदर चला गया, तो मतलब सब ग्रुप हो गया। तो सब ग्रुप हो गया तो हम कह सकते हैं कि 10, जरा लिखिए हेंस लिया, हेंस लिखिए कि हेंस कि जो G1 बाई E2 था ये जो सेट था वो क्या हो गया अब इस सब ग्रुप, इस सब ग्रुप। जल्दी से लिखिए। अब एक बचा है क्या, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए, बस ये थ्योरम कंप्लीट, ठीक है। नाउ टू शो दैट G1 by E2 is a normal subgroup, is a normal subgroup, is a normal subgroup। किसका नॉर्मल सबग्रुप, G1 बाई G2 का, इसी का नॉर्मल सबग्रुप हमें दिखाना है। हमने सबसे पहले नॉर्मल सबग्रुप दिखाना था तो हमने सबसे पहले दिखाया कि G1 बाई G2 इज अ सबग्रुप। आप चाहे तो एक लाइन और दे दीजिए, सबग्रुप ऑफ किसका, G1 बाई G2। हमने इसका सबग्रुप दिखा दिया इसे, अब हम दिखाएंगे नॉर्मल सबग्रुप। तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए क्या करते हैं, चलिए प्रियंका आप बताइए कि अगर G कोई ग्रुप है, H इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो अगर इसे सब ग्रुप दिखाना था तो हम क्या किए थे कि कोई A और B लिए और अगर हम दिखा दिए कि A B का इनवर्स इसी के अंदर आ गया तो सब ग्रुप हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते थे कि G कोई ग्रुप है, H कोई अगर सब ग्रुप है, सब ग्रुप के बाद की बात, अगर सब ग्रुप है तो एक एलिमेंट यहां से लीजिए और एक X यहां से लीजिए और एक सैंडविच बनाइए, कौन सा, X A X इनवर्स। ये कहां होना चाहिए, H में ना, तो रिवीजन करते रहना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या किए, पहले तो ये सब ग्रुप होना चाहिए और हम देखिए सब ग्रुप दिखा दिए हैं। सब ग्रुप के बाद क्या, जिसको नॉर्मल दिखाना है वहां से एक एलिमेंट और जिसके लिए दिखाना है वहां से एक एलिमेंट और सैंडविच बनाइए, जिसको दिखाना है उसका एलिमेंट बीच में, बाकी ऐसा। और अगर ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर चला गया, इसके अंदर, तो बोल देंगे नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो सेम यही काम करेंगे। हमने तो दो एलिमेंट ले रखा है, किसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था, नाउ टू शो दैट G1 बाई E2, इसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है किसका, G1 बाई G2 का। तो एक एलिमेंट कहां से लेंगे, यहां से, एक एलिमेंट यहां से और फिर दिखाएंगे सैंडविच जो होगा इसके अंदर ही जाएगा। चलिए लेते हैं एक एलिमेंट, तो लिखिए लेट x1 x2 कहां से ले ली, x1 x2 बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 बाई G2, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 बाई G2, ठीक है। एंड एक दूसरा एलिमेंट हम कहां से लेना होगा हमें, G1 बाई E2 से, एंड यहां से ले लेते हैं G1, यहां तो नहीं लिया, G1 E2 बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 बाई E2। ये बात समझ पा रहे हैं, हमें इसे ही नॉर्मल दिखाना था तो यहां से एक लिए, उसका दिखाना था तो वहां से एक एलिमेंट लिए। अब दिखाना क्या होगा कि ये राइट लेफ्ट साइड, फिर बीच में ये और इसका इनवर्स राइट साइड, समझ पा रहे हैं। हाँ कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे E2, हाँ हेंस। चलिए और किसी को पता नहीं चल पाया था ये, आप लोग क्या लिख लिए, दिनेश दिखाइए। हाँ सही है, बहुत अच्छा। तो आप बताए क्यों नहीं जी, नहीं चुप रहिए आप लोग, वैसे मजा, अरे बैठ जाइए बैठ जाइए, अरे चलिए बैठिए दिनेश, अरे दिनेश
शांति बैठिए, चुप रहिए, हल्ला नहीं। अरे जयतीश, दिनेश, चुप रहिए, अभी चुप रहिए, क्लास खत्म होने दीजिए पहले। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, क्या दिखाना था एक बार फिर से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोग समझ पाए क्या दिखाना। जो सैंडविच बनेगा वो किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर। आगे बढ़ते देखिए, तो चलिए आप लोग फास्टली शो करते हैं, लिखेंगे नाउ। क्या करते हैं हम लोग, दोनों एलिमेंट को बनाते हैं, यहाँ पे x1 x2, फिर यहाँ पे क्या g1 और e2, और यहाँ पे x1 x2 का इनवर्स। ये कहाँ आना चाहिए, यही चीज दिखाना है ना हमें। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। अभी आपको पता है कि ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर सकते हैं क्या। तो हम पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, x1 x2 रहने दिए, यहाँ पे g1 e2 था, इसको भी रहने दिए, और इसका इनवर्स क्या होगा बताइए, x1 का इनवर्स। और ये कैसे बोल दिए, क्योंकि हमने अभी तुरंत एक थ्योरम्स करा था कि जो भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स कुछ नहीं, इसका इनवर्स यहाँ रख दीजिए, इसका इनवर्स रख दीजिए, उसका इनवर्स बनता है। हमने पहले अभी तुरंत एक थ्योरम्स में करा है। अब बताइए, ये तीनों एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 g1 x1 इनवर्स, फिर x2 e2 x2 इनवर्स। अब बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को, देखिए अब चाहे तो दो दो करके लिख लीजिए, x1 g1 x1 इंटू g1 कॉमा x2 इंटू e2, ऐसा कर सकते हैं। और बाहर में x1 का इनवर्स x2 का इनवर्स, और अगले स्टेप में फिर से कीजिए, x1 g1 x1 का इनवर्स x2 e2 x2 का इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक x1 यहाँ पे होगा, सही है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, x1 g1 और x1 का इनवर्स, फिर यहाँ क्या होगा, सिर्फ e2 रह जाएगा। कैसे, आइडेंटिटी है, तो जब ऑपरेट करेंगे x2 के साथ, फिर इसके साथ तो क्या आएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे, हाँ x1 का इनवर्स, यहाँ पे x1 का इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा x1 और x1 का इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए ये जो हम रिजल्ट लेकर के आए वो कहाँ का एलिमेंट के जैसा शो कर रहा है, क्या ये ऐसा नहीं शो कर रहा है कि g1 by e2 का, कैसे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये g1 का ही आएगा। क्यों, क्योंकि x1 भी g1 का है, g1 भी g1 का है, और x इनवर्स भी g1 का है। ये कैसे हो रहा है समझ पा रहे हैं। आप देखिए g1 ये कहाँ का था, कैपिटल g1 का, x1 भी कैपिटल g1 का, और यहाँ से जब x1 का इनवर्स रखते हैं तो वो भी तो g1 का ही आता है। तो तीनों का ऑपरेशन करेंगे तो क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, g1 में ही जाएगा, और ये e2 है, तो आप कह सकते हैं इसी का एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे इतना ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या जरा देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग करेगा g1 by e2 में, g1 by e2 में बिलोंग करेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हेंस क्या, हेंस कह सकते हैं कि g1 by e2 जो होगा इस नॉर्मल सबग्रुप, इस नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g1 by g2, कि ये जो होगा नॉर्मल सबग्रुप हो गया। समझ पा रहे हैं, नॉर्मल सबग्रुप के लिए जो भी क्राइटेरिया था हमने पहले ही पढ़ा है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। क्लियर, आगे बढ़े। अब हमें क्या दिखाना है, अभी तो हमने सिर्फ इसे इसका नॉर्मल सबग्रुप दिखाया, अब एक चीज और बचता है, नहीं, e1 by g2 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ दिस, तो वो चीज होमवर्क रहेगा। और होमवर्क के साथ साथ हालांकि एग्जाम में आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, नोट्स दे देंगे दिनेश, क्या बोलेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट e1 by g2 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ दिस। समझ आ रहा है, क्लियर। आगे बढ़े, इसका नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लिया अगर जो लोग लिख रहे हैं साथ साथ वो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए सिमिलरली वी कैन शो दैट, या फिर चलिए हम अभी सिर्फ एक को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लास्ट में सिमिलर करेंगे। जैसे अभी हमने क्या प्रूफ करा, अभी हमने प्रूफ करा यहाँ पे कि g1 by e2 ये जो हो गया क्या नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब हमें इसी को दिखाना आइसोमॉर्फिक, किसे, आइसोमॉर्फिक टू g1। उसके बाद फिर अगला काम जो बचेगा, अगला क्या बचेगा, अगला बचेगा e2 e1 by g2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ना, पहले इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g1 by g2,
एंड आइसोमॉर्फिक टू G2। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये हमने नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया इसको, और फिर आइसोमॉर्फिक दिखा देते हैं, फिर वो सिमिलर आपको होमवर्क रहेगा, और वो सिमिलरली भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर 10 मार्क्स में आएगा तो सिमिलर लिखेंगे, 20 में आएगा तो कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से चलिए, अब नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या लिखेंगे? क्या कैमरा आवाज किया गया अभी? ठीक, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या नाउ वी हैव टू शो दैट G1 is isomorphic टू क्या? G1 by E2, कि जो G1 है वो इसके आइसोमॉर्फिक है, हमें दिखाना है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम कर देते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू समथिंग, वो आप चाहे तो उसको भी लिख सकते थे, आप हम कल इसके बारे में बता दिया कि दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक होगा, भले मैपिंग थोड़ा सा चेंज करें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि दैट इज, हमें दिखाना है कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू क्या? G1 by E2, यही ना? अच्छा अब एक चीज ध्यान देंगे कि इसी सिंबल को ना बहुत से बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, ये सिर्फ इतना, ये भी आइसोमॉर्फिक का सिंबल है, और ये डबल पैरेलल लाइंस और उसमें ये सिंबल आइसोमॉर्फिक। क्लियर? तो परेशान नहीं होना, दोनों सेम सिंबल है। तो अब हम कैसे आइसोमॉर्फिक दिखाते हैं? आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए? अगर आपको दिखाना है कि यहाँ पे G1 है और यहाँ पे जो भी है अपने पास G1 by E2 है, तो सबसे पहले अगर दिखाना है कि यहाँ से यहाँ ये G1 इसके आइसोमॉर्फिक है, तो क्या दिखाना होगा कि यहाँ से यहाँ एक कोई मैपिंग जा रहा है, वो मैपिंग क्या होगा? 1-1 onto प्रिजर्व्ड कंपोजिशन। क्लियर? ये सब याद है? चलिए तो बस ये छोटा सा 3 बात हम लोग प्रूफ करते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट्स। आप प्रीवियस क्लासेस देखे हैं सब? तो फिर ये सब तो नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं, क्योंकि ये हम लोग 8वां या फिर 9th लेक्चर नंबर 9 है ये। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं कि लेट फाई, कहां से डिफाइन करते हैं कि G1 से कहां जा रहा है ये? G1 by E2 में, यहां पे ध्यान दीजिए, G1 by E2 में, और डिफाइंड बाय अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमें इससे इसका आइसोमॉर्फिक दिखाना था, तो हमें क्या दिखाना था कि एक मैपिंग मिल जा रहा है, कम से कम एक मैपिंग जो यहां से यहां डिफाइंड हो, और इस तरीके से डिफाइंड हो कि 1-1 onto और प्रिजर्व्ड कंपोजिशन काम कर रहा हो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोल दिए कि फाई नाम दे दिए, मैपिंग है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी देखिए कि यहाँ का एक एलिमेंट देंगे तो इधर का एलिमेंट आना चाहिए। तो हम चलिए हम लिखते हैं कि डिफाइंड बाय, कि जब हम फाई के अंदर G देंगे तो क्या आएगा? फाई के अंदर जब G देंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा G और E2 का, किसके लिए? फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G1। देखिए यहाँ का एलिमेंट दिए G, क्या बन गया? यहाँ का एलिमेंट बन गया, कैसे बन गया? G से E2, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये मैपिंग बन गया। अब ये मैपिंग 1-1 onto और सभी चीजें होंगी, क्योंकि देखिए मैपिंग वेल डिफाइंड होना था, वेल डिफाइंड, आपको पता है जब भी हम लोग मैपिंग लिए हैं, सिर्फ मैपिंग लिए हैं, वो मैपिंग फंक्शन है मतलब वेल डिफाइंड है या नहीं, कैसे पता करेंगे? जब एक का एक ही इमेज है, तो जब 1-1 और onto जब दिखाएंगे तो हमें वेल डिफाइंड दिखाने की जरूरत नहीं है। ये चीज अगर आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे तो ठीक है, अदरवाइज जब दैट ऐसा समझ सकते हैं कि हमें एक मैपिंग दिखाना था जो G से इसको कनेक्ट कर रहा है और वो 1-1 onto प्रिजर्व्ड कंपोजिशन हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले दिखाएंगे, यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं, क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, ऑब्वियसली फाई इज 1-1 एंड onto। अब ये हम डायरेक्ट दिखाने का भी जरूरत नहीं है, ये 1-1 onto कैसे हो गया बताइए? क्योंकि जरा बताइए, आप फाई के अंदर अगर G देंगे या G1 देंगे तो क्या आएगा? फाई के अंदर अगर G1 देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे G1 E2 आएगा। अगर फाई के अंदर आप G2 देंगे तो क्या आएगा? G2 E2 आएगा। तो आप जो भी एलिमेंट देंगे, क्या उसका एक से अधिक इमेज हो सकता है क्या? ऐसा ही, ऐसा फंक्शन ही नहीं है कि जो देंगे उसके अकॉर्डिंग ये, तो 1-1 तो ही रहती है एक का एक के साथ। onto भी है कि अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या मिलेगा? G1, ये है तो इसके लिए G2, तो 1-1 onto है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिया ऑब्वियसली फाई इज 1-1 onto। अब सिर्फ एक छोटा सा बचता है प्रिजर्व्ड कंपोजिशन। तो प्रिजर्व्ड कंपोजिशन कैसे दिखाएंगे जरा चेक कीजिए यहाँ पे, और वो हो गया तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो जल्दी से लिखिए,
अब हम प्रिजर्व कंपोजिशन पे बात कर रहे हैं। ऑल्सो लिखिए G1, H1। अब ये प्रिजर्व कंपोजिशन में क्या करते हैं हम लोग, वहां पे होता था कि अगर फाई को दिखाना है तो कोई दो एलिमेंट ए भी लीजिए और दिखा दीजिए क्या, फाई ऑफ ए इंटू, यही होता था प्रिजर्व कंपोजिशन। हम लेक्चर 2-3 में ही हमने शायद 4-5 में पढ़ा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि H1 G1 H1 कहाँ से ले लिए हम, कैपिटल G1 से ले लिए, और इस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं। देन देखिए, देन फाई ऑफ G1 H1 क्या होगा बताइए आप लोग, फाई ऑफ G1 H1 क्या होगा। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका चूंकि डेफिनेशन क्या कहता है कि जो भी देंगे वो कैसा बना देगा, अगर G देते हैं तो G E2 बन जाता है, अगर ये देंगे तो क्या बनेगा G1 H1 यहाँ पे E2, क्या प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसी E2 को आप E2 इंटू E2 दो बार लिख सकते हैं क्या, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसी चीज को ऐसा निकाल सकते हैं G1 के साथ E2, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले थ्योरम में समझाया था कि हम वापस भी निकाल सकते हैं, फिर इंटू H1 और फिर यहाँ पे E2। आप देखिए दोनों को ऑपरेट कीजिए, जो आपने ऑपरेशन पढ़ा है ग्रुप के लिए, इसके ग्रुप के लिए G1 H1 आ जाएगा, E2 इंटू E2 वापस E2 आ जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब बताइए फिर से वापस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फाई क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फाई ऑफ G1 क्या कहता है जो देंगे उसके साथ E2 हो जाएगा। तो जब ऐसा है तो वापस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, फिर इंटू यहाँ इंटू फाई ऑफ इसको H1 लिख सकते हैं। तो भाई हमने क्या G1 H1 से चलना शुरू कर अलग अलग कर दिए, तो प्रिजर्व कंपोजिशन हो गया। तो मतलब देखिए 1-1 ऑन टू प्रिजर्व कंपोजिशन, तो क्या कह सकते हैं आप, तो क्या हो गया इसका मतलब आइसोमॉर्फिक हो गया। हाँ ठीक है, दे दीजिए उनको, ले लीजिए आप लोग। तो क्या कह सकते हैं कि हेंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, हेंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे G1 जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, G1 बाई E2 के। ठीक है, अब इसके बाद नीचे एक लाइन लिखिए आप लोग, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, और ये जो होगा हम लाइन भले हम सिमिलरली लिख रहे हैं लेकिन आप लोग को पूरा लिखना है, वो होमवर्क रहेगा वो आप लोग का। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन शो दैट, वी कैन शो दैट, हम क्या दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे सिंगलटन E1 बाय G2 इज अ नॉर्मल सबग्रुप, normal subgroup of G1 by G2 and isomorphic to किससे, G2 से, कि ये G2 के आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर, चलिए ये आपका होमवर्क रहा। यहाँ पे जो ये होमवर्क भी है, सिमिलरली आपको खुद से दिखाना है। ठीक है, तो बस इतना ही है, और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। अब अगले क्लासेस में हम ना इस चीज को कंप्लीट करवाएंगे। ये जो यूनिट है सेकेंड यूनिट में जो भी क्लासेस है, तो अगला क्लास भी हम कल संडे है ना, तो कल भी क्लास रहेगा, और कल ये इस यूनिट का लास्ट क्लास रहेगा। टेस्ट भी है ना, कल टेस्ट होगा। हाँ जी बोलिए। हाँ आप लोग, अच्छा टेस्ट में जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग बताइए, टेस्ट में टेस्ट होना चाहिए या फिर क्लास होना चाहिए कल, हाँ ये भी सही रहेगा। दोनों यूनिट नहीं, सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों यूनिट पहले पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ऑनलाइन जो भी बताएंगे यही इन लोगों का होगा। चलिए क्लास, दिव्या कह रही है क्लास। हाँ तो दिव्या परेशान नहीं होना है, बहुत ही टाइम पे हम लोग कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले क्लास होगा, पहले 1 सेकंड इसको हम लोग ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल क्लास में। ठीक है, हाँ।